All right, everybody. I am so sorry, first of all. पिछले 2 दिन से हमारा सेशन नहीं हुआ है राइटिंग प्रैक्टिस का, बट आई एम बैक एंड जो 2 दिन का हमने सेशन मिस किया है उसकी कमी हम पूरी कर लेंगे. हम आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखेंगे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखने वाले हैं. चलिए, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग. तो चलो मेरे साथ, आप आज कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन लिखोगे. एवरीबडी पेन पेंसिल निकाल लीजिए और अपने आप लिखने की ट्राई कीजिए और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए. चलिए आ जाओ. तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है. नरेंद्र मोटर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है. ओके बेटा जी, गवर्नमेंट कंपनी है, समझ गए मैडम. शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, ये कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ रुपए की है. डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. 10 लाख शेयर कंपनी ने इशू कर रखे हैं, हर एक शेयर का भाव है 100 रुपया. ओके समझ गए. 10 लाख की आपकी शेयर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच इक्वल्स टू 10 करोड़. नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5 लाख 5,000 शेयर्स इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड. ये जो नरेंद्र मोटर लिमिटेड है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी 5,05,000 शेयर्स होल्ड कर रही है शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की. अच्छा, ये तो सब्सिडरी बन गई भाई, मोर देन 50% वोटिंग पावर. ओके, नाउ शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. ओके, आपको एज अ लीगल एडवाइजर ये बताना है क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्या एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब इन्होंने जो स्टेटस क्लेम किया है गवर्नमेंट कंपनी का, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं. चलिए, अब आप मुझे बताओ. क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या है. 2 चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. एक तो पहले आप बताओगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर आप बताओगे कि सब्सिडरी क्या होती है. राइट, ये दोनों चीजें पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी. तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रोविजन लिखोगे. राइट, तो आप बताओगे व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. सबसे पहले बताओ क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी. अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी in which at least 51% paid up share capital is held is held by central government or state government or partly by central government and state government. तो दैट इज योर गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है. एंड इंक्लूड्स any company that is the subsidiary of such government company. अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है बेटा, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो फिर वो भी क्या मानी जाती है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है. तो इंक्लूड एनी कंपनी दैट इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है वो डिफाइन कर दिया. अब आप सब्सिडरी क्या होता है वो डिफाइन करोगे. क्या होता है सब्सिडरी. मैं डिफरेंट पेन यूज कर रही हूँ, तुमको एग्जाम में डिफरेंट पेन नहीं यूज करना. और मैं बार बार SGCG लिख रही हूँ, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पूरा लिखना है. ठीक है. अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी. मुझे बताओ सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है. सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी either controls the कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. या तो देखो होल्डिंग कंपनी आपके बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रही है, आप पूरा लिखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड और होल्ड्स मोर देन 50
50% ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी मतलब वो जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो आपके बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे या फिर होल्ड करे मोर देन 50% ऑफ दी वीपी। ओके, ठीक है एवरीबडी। तो यहाँ पे आपने दोनों डिफाइन कर दिया कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ठीक है, अब देखो फैक्ट्स ऑफ द केस तो मैं नहीं लिखती हूं, आप फैक्ट्स ऑफ द केस तो क्वेश्चन देखकर लिख सकते हो कि नरेंद्र मोटर एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी out of the 10 lakh shares of Shah Auto Private Limited, 5,05,000 shares are held by नरेंद्र मोटर लिमिटेड। ये सब आप फैक्ट्स में क्वेश्चन देखकर लिख दोगे। तो अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको पूछा है, वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है क्या, क्वेश्चन ये है। तो आपने प्रोविजन लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, अब आप कंक्लूजन की तरफ जाओगे। आप बोलोगे since Narendra Motor Limited holds 5,05,000 shares of, मैं शाह लिख रही हूं बस, शाह लिमिटेड, which is more than 50% of the VP in the company, therefore Narendra Limited is the holding company and Shah Limited becomes subsidiary of नरेंद्र लिमिटेड। शाह लिमिटेड क्या बन गया बेटा, शाह लिमिटेड जो है, ये जो शाह लिमिटेड है वो सब्सिडरी बन गया नरेंद्र लिमिटेड का। एंड क्योंकि नरेंद्र लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, नरेंद्र लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी and therefore its subsidiary, that is Shah Limited, shall also be considered as a government company। समझ में आ गया, क्योंकि नरेंद्र लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है क्या, हाँ, तो उसकी सब्सिडरी भी क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है। तो ये हो गया बेटा आपका कंक्लूजन और ये हो गया आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो क्लियरली क्वेश्चन पढ़ो, गवर्नमेंट और सब्सिडरी एक्सप्लेन करो और कंक्लूजन में आप अपने आंसर को लिख दो। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी लिख कर लाई हूं, लेकिन आप उसे अपने आप लिखेंगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है ये, आ जाओ। नो लिमिट प्राइवेट, ओई ये क्या कर दिया मैंने, ओके एक मिनट बच्चों, चलो पढ़ते हैं, चलो। नो लिमिट प्राइवेट कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी। ओके मैडम, अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है। शेयर कैपिटल है 10 लाख का। वन ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, अब ये जो नो लिमिट प्राइवेट कंपनी है, इनका एक क्रेडिटर है मिस्टर सैम्यूअल, ठीक है। सैम्यूअल ने एक केस फाइल कर दिया एक शेयर होल्डर के अगेंस्ट, मिस्टर इनोसेंट, फॉर रिकवरी ऑफ द डेट अगेंस्ट नो लिमिट प्राइवेट कंपनी। क्रेडिटर कह रहा है ये कंपनी मेरे को पैसा नहीं दे रही, इनके शेयर होल्डर को पकड़ो, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उससे पैसा रिकवर करेंगे। मिस्टर इनोसेंट कोर्ट के पास जाके बोल रहा है कि भैया मैं तो सिर्फ शेयर होल्डर हूं, आई एम नॉट लायबल, मैं तो सिर्फ शेयर होल्डर हूं, ठीक है, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, मैं तो सिर्फ क्या हूं, शेयर होल्डर हूं। आपको ये बताना है क्या मिस्टर सैम्यूअल सक्सेसफुल होंगे, क्या ये जो क्रेडिटर है सैम्यूअल जी, क्या ये सक्सेसफुल होंगे इन रिकवरिंग हिज ड्यूज फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट।
मिस्टर इनोसेंट से पैसा रिकवर करने में क्या मिस्टर सैमुअल सक्सेसफुल होंगे कि नहीं? अब मेरे को बताओ, ठीक है, अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपकी लाइबिलिटी होती तो है अनलिमिटेड, लेकिन कोई भी आपको आके कभी भी पैसा नहीं मांग सकता, राइट? आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। इसको लिखना कैसे है? पहले तो बेटा आप यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है उसे एक्सप्लेन करो। अनलिमिटेड कंपनी मतलब वो जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कोई लिमिट ना हो। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी कितनी है? इक्वल टू द डेट और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। जितनी कंपनी की लाइबिलिटी उतनी ही मेंबर की लाइबिलिटी। लेकिन हाउएवर मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली एट द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तभी आपको बुलाया जाएगा टू कंट्रीब्यूट। क्या होता है जब वाइंड अप होता है ना, तो लिक्विडेटर आपसे पैसा मंगवाता है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप the liquidator may call the member to contribute towards the liability of the company। कहता है ऐसे कोई भी आके कंट्रीब्यूट नहीं करने बोल सकता। मेंबर जब कंपनी वाइंड अप होगी तो लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर कॉल करेगा मेंबर को और कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा टुवर्ड्स द लाइबिलिटी। तो कंक्लूजन ये है, फैक्ट्स लिख लोगे, यहाँ पे भी फैक्ट्स नहीं लिखे हैं, कंक्लूजन में लिख दोगे मिस्टर सैमुअल कैनॉट डायरेक्टली क्लेम द डेट ऑफ कंपनी फ्रॉम मिस्टर सैमुअल, मिस्टर इनोसेंट। मिस्टर इनोसेंट से आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो ऐसे चलते फिरते। अरे मजाक है क्या? चलिए, तो आज के ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही देखो, आप देखो कितनी सिंप्लिसिटी से आंसर लिखना है, इसमें आपको कहीं टेंशन नहीं लेनी। अनलिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन कर देना है, बोलना है कितनी मेंबर की लाइबिलिटी होती है, बट हाँ ऐसे कभी भी नहीं बुला सकते, एक समय होता है हर चीज का, तब बुला सकते हो। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। एंड अगेन क्षमा है कि मैंने पिछले 2 दिन से सेशन नहीं लिया, बट एनी विच वे आगे आपके सेशंस आएंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने आई होप मेरे साथ लिखे, अगर नहीं लिखे तो लिख लो, अब लिख लो। ठीक है, एंड मिलते हैं कल जहां पे हम कंपनीज एक्ट के अब क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे मैडम सिर्फ पार्टनरशिप करवाने वाले हो क्या? नहीं ना बेटा, पार्टनरशिप भी होगा, कंपनीज भी होगा, उसके बाद हम सोगा भी करेंगे, सोगा के बाद नेगो भी करेंगे, नेगो के बाद एलएलपी भी करेंगे, सब करेंगे भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी करेंगे। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।